पैगाम खत्म हो गया। नाफरमान बेटा कैसा होता है, कब कैसे बनता है, ये मैं दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम। छोटा बच्चा माँ से झगड़ा कर रहा। माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा 32 धारे मैंने तुम्हें दूध पिलाया, बद्दुआ कर दूंगी तू बर्बाद हो जाएगा। तो बेटा कहता माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। मियां बीवी में झगड़ा चल रहा था। ये जनमुरीद कुर्सी पर बैठ करके गाली सुन रहा था। गाली क्या, गोला पर गोला छोड़ा जा रहा था। ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते सुनते आजिज आ गया तो खिसिया करके खड़ा हुआ। काश कि तू मेरी बीवी नहीं माँ होती, मेरी माँ तेरी जगह होती। तू बीवी है इसलिए मैं तुझे नजरअंदाज कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है, इसलिए मैं तुझे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। एक बूढ़े से जवान कह रहा है तू कुर्ता फाड़ता रहा, मैं तुम्हें कुर्ता सिला करके देता रहूं। तुम पायजामा फाड़ते रहो, मैं तुमको सिला करके देता रहूं। कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, बैठ करके रहते हो, सब काम मुझको करना पड़ता है। पूछने वाले ने पूछा, कह रहे नौजवान ये बूढ़े से जो बात कर रहे हो ये कौन है? कहा कि ये मेरा बाप। कयामत आ गई, तुम बाप से इस तरह बात कर रहे हो जैसे नौकर से बात की जाती है। बेटा मीटिंग में बैठा हुआ है, फोन आया कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया। तो कहता मैं जरूरी मीटिंग में हूं, मैं आ नहीं सकूंगा, तुम लोग कफन दफन कर दो, मैं यहां से पैसा भेज दूंगा। आखिरी नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा भरी मजलिस में दोस्तों से कहता है काश के उस जगह का मुझे पता चल जाए जिस दरख्त के नीचे मेरे बाप ने दुआ मांगी, मैं पैदा हुआ, मैं उस दरख्त के नीचे जाता, बाप को बद्दुआ करता कि मेरा बाप मर जाए, ताकि जमीन मकान दुकान सबका मैं अचानक में मालिक बन जाऊं। एक मिसाल है तजर्बे की, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि हमारे बिस्तर से बिच्छू निकलता है, उसने हमें काटा नहीं, फिर भी उसको जूते से मारा जाता है। बिच्छू निकला, उसको बच्चा भी जूते से मारता है, चप्पल से मारता है। किसी आरिफ ने बड़ी नुक्ते की बात, राज की बात कही है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। बिच्छू ने काटा नहीं, लेकिन उसको जूते से मारा क्यों गया? तो लिखा है कि बिच्छू जब माँ के पेट में होता है, छोटा होता है, तो उसकी माँ जिंदा होती है, उसको संभाले रखती है। जब वो बड़ा होता है तो अपनी माँ के पेट को चाक करके वो बाहर निकल जाता है। जिसने बचपन में माँ के ऊपर जुल्म ढाया, अब वो जहां कहीं भी इंसान को मिलता है उसकी जूते से खबर ली जाती है। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं, आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, उम्र चाहिए, मेरी जबान नहीं नबी की जबान है। हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। आप माँ बाप पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आपकी रोजी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी सेहत बढ़ा देगा, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ा देगा। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह सटपटा रहे हैं, डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बादशाह ने किसान से पूछा तुम कितना कमाते हो एक दिन में? का 1 रुपया। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना दरिया में डालता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आना कर्ज चुकाता हूँ। का समझ में न आया, सर चकरा गया। का बताता हूँ, जो मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ खाने पीने में और अपने घर के खर्चे में 4 आना खर्च करता हूँ। 4 आना जो कर्ज में दे रहा हूँ, छोटे बच्चे पर खर्च कर रहा हूँ, इसको कर्ज दे रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये कर्ज मेरा वापस कर देगा। और 4 आना कर्ज चुका रहा हूँ, जब मैं बच्चा था तो मेरे बूढ़े माँ बाप ने मुझे खिलाया पिलाया था, वो कर्ज मेरे सर पर रह गया था, उसको लौटा रहा हूँ। 4 आना दरिया में डाल रहा हूँ, सास ससुर पर खर्च कर रहा हूँ, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा आखिरत में मिलेगा। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई
एक तो दाग का जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल।